आपके चैप्टर टू साइंस का चैप्टर 2 जो है प्लांट, उसको देखेंगे। प्लांट्स हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्लांट्स क्या है। प्लांट एक टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो मूव नहीं करता है, ग्रो करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को रखता है, सारे गुण है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, लेकिन ये एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है। जैसे हम लोग जाते हैं उस तरह से ये प्लांट नहीं जाता है। चलिए बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट में हम देखेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट के पार्ट्स। तो सबसे पहला पार्ट हम लिखते हैं स्टेम। सेकेंड लिखते हैं रूट। थर्ड लिखते हैं लीफ। फोर्थ हम बात करेंगे ब्रांचेज। फिफ्थ लीफ, फ्लावर। 6 हम बात करेंगे फ्रूट्स, और 7 हम बात करेंगे बर्ड। ये पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के। 4 क्लास के बच्चे को मेनली ये पढ़ना है, तो उन्हीं के लेवल तक हम बात करेंगे, क्योंकि लेवल को देखते हुए हमें बच्चों के बारे में बताना है, प्लांट्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेम। स्टेम जो होता है, शॉर्ट, हम बहुत ही शॉर्ट यहाँ पे हम देखेंगे क्या इसका फंक्शन होता है। तो ये सपोर्ट करता है, सपोर्ट टू प्लांट्स, स्टैंड करने में। प्लांट जो स्टैंड करता है एक जगह, उस स्टैंड करने में इसको हेल्प, सपोर्ट करता है, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बहुत तेज आंधी आए तो ये टूट न जाए, ये सारे चीजों को आपका कहीं ना कहीं सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हम बात करते हैं रूट। रूट जो होता है वो आपका वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम सॉइल। सॉइल से क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्लांट, तो प्लांट के लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के कारण क्या है, इसको वाटर जरूरत पड़ेगा अपने फंक्शन को करने के लिए, सारे काम को करने के लिए। तो वो वाटर आपका रूट जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है। वाटर एंड मिनरल आप कर सकते हैं, एंड मिनरल्स। हम बात करेंगे लीफ। लीफ जो होता है वो फूड प्रिपरेशन में हेल्प करता है, फूड प्रिपेयर करता है। ब्रांचेज, ये भी आपका ग्रोथ, जब प्लांट करता है ना, ग्रोथ करता है, तो उसके हाइट वगैरह जब बढ़ती है तो बहुत सारे ब्रांचेज उसके निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्लांट को ग्रोथ करने में ग्रोथ करता है, तो उसके ब्रांचेज बढ़ते हैं। फ्लावर, कलरफुल पार्ट, कलरफुल होता है फ्लावर। कलरफुल होने के कारण क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, अदर ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फ्रूट्स, अब देखिए फ्लावर जो होता है, हम आगे जब आप पढ़ेंगे 7, 8, 9, 10th क्लास में, तो बताया जाएगा कि फ्लावर ही क्या होता है,
फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रूट जो होता है वो फूड को स्टोर करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है। और बड जो होता है वो न्यू ब्रांचेस डेवलप करता है, ब्रांचेस डेवलप करता है। तो ये बहुत कॉमन फंक्शन है और क्लास 4 के बच्चों के लिए शायद इससे ज्यादा नहीं जानना है। क्या पार्ट्स ऑफ प्लांट और उसके फंक्शन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, स्पेशली रूट के बारे में। रूट, तो रूट जो होता है वो ग्रो अंडर द सॉइल, ग्रो अंडर सॉइल। वो सॉइल के अंडर क्या होता है, ग्रो करता है। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। सॉइल में जो भी वाटर और मिनरल प्रेजेंट होते हैं उस वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में ये रूट जो होता है वो हेल्प करता है प्लांट को। ये हुआ आपका क्लियर रूट इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ रूट। बात करेंगे टाइप ऑफ रूट, टाइप्स ऑफ रूट, टाइप ऑफ रूट। तो मेनली देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रूट आर प्रेजेंट। मेनली दो ही तरह के रूट होते हैं, मेनली हम बोल रहे हैं, ठीक है। और वो होता है फर्स्ट टैप रूट और दूसरा होता है फाइब्रस रूट। टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अब थोड़ा बात कर लेते हैं टैप रूट। टैप रूट, तो जो टैप रूट होता है, अगर हम उसका स्ट्रक्चर की बात करें तो सपोज ये आपका कोई प्लांट है तो उसका रूट जो होगा वो इस तरह से सिंगली आपका डेवलप करेगा, सिंगली ये डेवलप करेगा। ये हुआ सिंगल रूट, सिंगल रूट प्रेजेंट होगा, सिंगल रूट प्रेजेंट होगा यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, सिंगल रूट आर प्रेजेंट। प्रेजेंट अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आपके कैरोट, कुछ अभी हम बात करेंगे यहाँ पे। मेनली अगर एग्जाम्पल की हम बात करेंगे बड़े प्लांट्स में, तो बड़े प्लांट्स में आ जाएंगे नीम, नीम के बाद आप पीपल, पीपल नहीं, दो ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है आपके टैप रूट का। कैरोट भी, कैरोट जो है रेडिश, रेडिश या कैरोट, रेडिश, कैरोट, कैरोच नहीं, बीटर रूट, बीटर, बीट रूट, बीट रूट, ये भी आपके टैप रूट के ही एग्जाम्पल हैं, टैप रूट का एग्जाम्पल, ठीक है। अब बात करते हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट सेकेंड, फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट जो होगा उसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इस तरह का होगा। सपोज ये आपका स्टेम है, ये स्टेम है, ये स्टेम, तो सपोज ये स्टेम है, स्टेम है
तो स्टेम के इन से बहुत सारा फाइब्रस स्ट्रक्चर निकला हुआ होगा, फाइब्रस स्ट्रक्चर निकला होगा। ठीक है, मेनी रूट, ये क्या हुआ, मेनी रूट। यहां पे लिखेंगे कि मेनी रूट एराइजेज फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। ये स्टेम का बेस हुआ, इस बेस से बहुत सारा आपका रूट जो है, फाइब्रस रूट, वो निकलता है। ठीक है, एक से ज्यादा आपका रूट निकलता है। ये फाइब्रस रूट का, जिसमें एक से ज्यादा होगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल फाइब्रस रूट में आपका आएगा ग्रास। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो बहुत कॉमन आपका ग्रासेज है, ग्रासेज है। ग्रासेज के बाद आपका जितना सीरियल होगा, सीरियल्स, जिसमें ग्राम, चना नहीं, बनाना, बनाना, ये कॉमन ऐसे एग्जाम्पल है जो फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? अब देखिए, ये तो हुए दो जो मेन आपके टाइप ऑफ रूट है, मेन टाइप ऑफ रूट। अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन ऑफ रूट, देखिए यहां पे हम इसको डील करते हैं, फंक्शन ऑफ रूट, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, इस पार्ट को हम मिटाते हैं और फिर आपको बताते हैं फंक्शन ऑफ रूट। फंक्शन ऑफ रूट, तो सबसे पहला फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन जो होगा, प्राइमरी फंक्शन वो होगा आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। दूसरा जो इसका काम होगा वो होगा स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ ऐसे भी आपके रूट्स हैं, मेनली टैप रूट, जो आपके फूड को स्टोर करता है। जैसे सम टैप रूट स्टोर फूड लाइक कैरोट, बिटर, रेडिश नहीं, बीट रूट्स, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं टैप रूट के जो फूड को स्टोर करता है। इसके अलावा कुछ जो रूट्स होते हैं वो कंडीशन के बेसिस पे, क्या कंडीशन है उसके बेसिस पे आपका मॉडिफाइड होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एरियल रूट, एक आता है टर्म एरियल रूट, एरियल रूट। तो एरियल रूट वैसा रूट है जो एक्वेटिक प्लांट में डेवलप करता है, डेवलप इन एक्वेटिक प्लांट, ये एक्वेटिक प्लांट में डेवलप करता है। जैसे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो रूट के थ्रू वाटर में मिले हुए ऑक्सीजन को यूज करते हैं, और कभी कभी वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट जो होता है वो कम हो जाता है, तब प्लांट जो होता है वो उसके रूट जो होते हैं वो बाहर की ओर निकलना शुरू होते हैं। ये सिर्फ एक्वेटिक प्लांट में नहीं होता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट में भी होता है। ऑल्सो अकर इन टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट।
टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में भी ये मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करें मेज, तो मेज में आप देखेंगे कि मेज के ऊपर जो बेस वाला स्टेम होता है वहां पे आप देखेंगे तो रूट निकला हुआ नजर आएगा। तो वो क्या है, एरियल रूट है, जो एयर सफिशिएंट एयर को ऑक्सीजन को लेने में हेल्प करता है। तो मेज भी आपका एग्जाम्पल है। उसके बाद बनियान ट्री, बनियान ट्री आप देखे होंगे कि जो बरगद का पुराना बरगद का पेड़ होता है उसके बहुत सारे रूट लटके हुए होते हैं, तो वो एग्जाम्पल है एरियल रूट का। तो ये आपके ओवरऑल रूट के बारे में हुआ। बच्चों स्पेशली 4 क्लास के बच्चे हैं, आप इस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके।